बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाकिनिल्लज़ीन तक़ौ, और बेशक वो लोग जो डरे रब्बहुम अपने रब से, लाहुम उनके लिए जन्नातुन उनके लिए बागात हैं, ताजरी बहती है मिन तहतिहल अनहारू जिसके नीचे नहरें, खालिदीन फ़ीहा उसमें वो हमेशा रहेंगे, नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से उनकी मेहमान नवाजी होगी, वमा इंदल्लाहि खैरुन और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है, लिल अबरार नेकोकारों के लिए। तो अल्लाह ताला ऊपर भी जैसे आयत में हमने पढ़ा कि अपनी निगाहें काफरों की तरफ या जिनको ज़्यादा दिया है या नाफरमानों की तरफ ना फैलाएं। ये जो कुछ भी है ख़त्म होने वाला है, दुनिया की ज़िंदगी आखिर मताउन कलील है, लेकिन जो अल्लाह के पास है वो बहुत बेहतरीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए दायमी नेमतें जो है वो रखी हैं। जैसे इंसान का कुछ खाने को दिल करेगा तो वो चीज़ खुद उसके पास आ जाएगी, कुछ भी खाने को दिल करेगा वहाँ पे पकाना तो पड़ेगा नहीं। जैसे कोई फल खाने को दिल करेगा तो फल जो है अपनी टहनी समेत आपके पास आ जाएगा, तो इंसान जो है वो तोड़ के खा लेगा। तो इसलिए जो आखिरत की ज़िंदगी है वही जो है वो बाकी रहने वाली है और वही हमेशगी वाली ज़िंदगी है। वो नेमतें बेहतर नहीं है दुनिया की बेहतर, तो इसलिए जो आखिरत की नेमतें हैं, इसलिए दुनिया में जितना भी किसी के पास है आखिर ख़त्म होने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं व इन्ना और बेशक मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से लमै युमिनु बिल्लाह कुछ अहले किताब में से ऐसे भी हैं जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, वमा उनसिला इलैकुम और जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, वमा उनसिला और जो नाजिल किया गया इलैहिम उनकी तरफ, खाशिईना और वो आजिज़ी करते हैं लिल्लाही अल्लाह के लिए। तो देखें हम कुरान मजीद के अंदर बार बार पढ़े हैं कि अहले किताब ऐसे हैं, अहले किताब ऐसे हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने अहले किताब की तारीफ़ की। अल्लाह ने फरमाया कि अहले किताब में से सारे ऐसे नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कुरान नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं और वो अपने रब के आगे खुश व खुजू करने वाले, आजिज़ी करने वाले हैं। ला यश्तरून बि आयातिल्लाह और नहीं वो बेचते अल्लाह की आयात को सामनन कलीला थोड़ी कीमत पर। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि वो क्या करते थे, आयात को बेच। अल्लाह ताला ने यहाँ पे इनकी तारीफ़ की कि सारे ऐसे नहीं हैं, ये जो हैं कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की आयात को नहीं बेचते। उलाइका यही लोग हैं, लहुम उनके लिए अजरुहुम उनका अजर, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास है। इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह सरीउल हिसाब अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू ए वो लोगो जो ईमान लाए हो सब्र करो। ज़िंदगी क्या है, सब्र। जो इंसान सब्र नहीं करता वो हर वक्त परेशान रहता है। इसलिए ज़िंदगी जो है, कुरान जो है ज़िंदगी गुजारने का तरीका आपको सिखाता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, सब्र के साथ। ठीक है, कोई परेशानी आ जाए, किसी किस्म के हालात आ जाए, कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाए, कोई माल के अंदर नुकसान हो जाए, तो क्या करना है, सब्र करना है, क्योंकि सब्र पर अजर मिलता है। आप फ़लाँ को भी बताओ, फ़लाँ को भी बताओ, फ़लाँ को भी बताओ, तो आपको अजर कैसे मिलेगा? जैसे आपने अपनी गुर्बत पे सब्र किया है, आप अल्लाह से मांगने वाले हैं और आप अल्लाह की तरफ रजू करने वाले। आप पीछे चले जाए ना सहाबा कराम की तरफ, तो उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। जैसे चक्की वाला जो है वाक़या कितना प्यारा है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो अल्लाह से मांग रहे थे, शोहर भी अल्लाह से मांग रहा था, बीवी भी अल्लाह। आज हमारा तवक्कल जो है अल्लाह की ज़ात पे कम हो गया, हाँ, हमारा फ़ौरन अब ध्यान जो होता है ना फ़ौरन किसी और की तरफ चला जाता है कि हम फ़लाँ से मांग लेंगे। अगर आज भी हम अल्लाह से मांगे ना तो अल्लाह घर बैठे आपको रोज़ी देगा, क्योंकि राज़िक अल्लाह है। जिनका इस दुनिया में कोई भी कमाने वाला नहीं होता उनको अल्लाह रिज़्क़ नहीं देता, उनको भी अल्लाह ताला देता है, अल्लाह देने वाला है। और अगर अपनी गुर्बत पे आपने सब्र किया तो आप अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। हदीस सुनाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो आपके पास सोने के पहाड़ होते। आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि मुझे ये तरीका पसंद नहीं है, मुझे ये तरीका पसंद है कि मेरे पास ना हो और मैं अल्लाह से मांगूँ और फिर अल्लाह मुझे दे। और देखे ना, मेहमान आया तो आपकी सारी अज़वाज के घर पता किया तो किसी के घर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। फिर वो सहाबी ने कितनी प्यारी वो उनके बारे में है ना कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में कहा कि कौन इसकी मेहमान नवाजी करेगा, तो एक सहाबी ने कहा कि मैं, और उन्होंने कह दिया और उनको भी नहीं पता था कि घर में कुछ है कि नहीं है। घर चले गए और बीवी से कहा कि कुछ खाने के लिए है, उसने कहा कि बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना बचा के रखा है, हमारे लिए तो वो भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चों को बहाने से सुला दो और ये खाना मेहमान के आगे रख दो, और मेहमान के आगे जब मैं खाना रखूं तो मैं उसको चिराग को बुझा दूंगा और वो मेहमान समझेगा मैं भी खाना खा रहा हूँ।
इस तरह हमारी भी इज़्ज़त रह जाएगी और मेहमान की मेहमान नवाजी भी हो जाएगी। ऐसे ही किया उन्होंने। अगला दिन हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में बैठे और इतनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया कि अल्लाह को, उस सहाबी का नाम लेकर फरमाया, अल्लाह को तुम्हारी रात की मेहमान नवाजी बड़ी पसंद आई। अल्लाह ताला बज़रिया वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमा देते थे। तो अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए किसी भी किस्म के हालात हों। तो अल्लाह फरमाते सब्र करो वसाबिरू, और साबित कदम रहो। दूसरों को भी सब्र की तलकीन करो, खुद भी सब्र करो और दूसरों, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास बैठ के आपको मायूसी होती है क्योंकि वो अल्लाह से, हाँ, अल्लाह से दूर होती है। पता नहीं हमारी तो सारी ज़िंदगी ऐसे गुजर गई है, आगे क्या होगा, यानी अल्लाह पे तवक्कल कम होता है। अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखो। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, ऐसे ही अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो होती है ना वो दायमी नहीं होती। खुशियाँ वो भी चली जाती हैं, गम है वो भी आते जाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं सब्र करो और दूसरों को भी सब्र की तलकीन करो। वराबितू, और तैयारी रखो। किसके लिए? उस वक़्त तो जिहाद बहुत ज़्यादा था ना, तो जिहाद की हर वक्त तैयारी रखो, किस वक्त निकलना पड़ जाए। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरते रहो। अमाल भी करो और कबूल हुए हैं या नहीं हुए ये सारा मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, और ख़ुद किसके दरमियान में रहो? खौफ और उम्मीद के दरमियान, कि अल्लाह ने शायद मेरे कबूल कर लिए हों। यानी इस तरीके से वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरते रहो, लअल्लकुम तुफलिहून, शायद कि तुम फलाह पा जाओ।